दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में करंट लगने से हुई मौत। निकली साजिश, पत्नी और प्रेमी ने मिलकर मौत की वारदात को दिया था अंजाम। पत्नी ने पहले पति को नींद की गोली दी, फिर करंट लगाकर ले ली जान। पुलिस ने केस दर्ज कर दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। फिलहाल सबूत जुटा रही है पुलिस। प्रयागराज में कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे को लेकर बवाल। जुम्मे के दौरान डीजे बजाने पर हुआ हंगामा। कांवड़ियों की शिकायत पर 3 लोग हिरासत में लिए गए। मथुरा में यमुना एक्सप्रेस पर हुई टक्कर में 6 लोगों की मौत। कार के आगे चल रहे एक वाहन के टकराने से हुआ हादसा। कार आगरा से जा रही थी दिल्ली। हादसे में 2 लोग हुए हैं घायल। ड्राइवर को नींद आने की कही जा रही है बात। दिल्ली में आज कांग्रेस की ओर से इंडिया गठबंधन की बुलाई गई बड़ी बैठक। इस बैठक में मानसून सत्र की रणनीति को लेकर किया जाएगा मंथन। बैठक में टीएमसी समेत कई पार्टियां होंगी शामिल। आम आदमी पार्टी नहीं होगी बैठक में शामिल। माना जा रहा है कि कांग्रेस की ओर से बुलाई गई यह बैठक विपक्षी एकता को परखने के लिए बुलाई गई है। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में आज कांग्रेस ईडी के खिलाफ करेगी प्रदर्शन। कांग्रेस ने ईडी की कार्रवाई को सत्ता का दुरुपयोग बताया। कल ईडी ने कार्रवाई करते हुए छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को किया था गिरफ्तार। चैतन्य बघेल पर शराब घोटाले से जुड़े पैसों की हेराफेरी के आरोप में की गई है यह कार्रवाई। प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ के करीब 22 वरिष्ठ नेताओं से करेंगे राजनीतिक चर्चा। यह चर्चा उन नेताओं से होगी जिन्होंने पीएम मोदी के साथ किसी न किसी भूमिका में काम किया है। चर्चा में सीएम विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक जैसे नेता होंगे शामिल। यह चर्चा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। इस दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह रुद्रपुर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ग्राउंडिंग सेरेमनी में शिरकत करेंगे। सेरेमनी में अमित शाह के साथ देश के बड़े औद्योगिक घरानों के लोग भी हो सकते हैं शामिल। इस कार्यक्रम को लेकर रुद्रपुर के मनोज सरकार स्टेडियम में तैयारियां कर ली गई है पूरी। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पर पलटवार किया। ठाकरे ने कहा कि दुबे तुम मुंबई में आ जाओ, हम तुम्हें समंदर में डुबो कर मारेंगे। इससे पहले महाराष्ट्र में गैर मराठियों को पीटने पर निशिकांत दुबे ने बयान दिया था। निशिकांत ने कहा था कि बिहार आ जाओ, पटक कर मारेंगे। दिल्ली पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे 3 बांग्लादेशी नागरिकों को अरेस्ट किया। दिल्ली पुलिस इन बांग्लादेशियों की मदद करने वाले और इन्हें भारत का रास्ता दिखाने वाले लोगों की भी कर रही है पहचान। ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल सर्विलांस की मदद ली जा रही है। देश भर में पहाड़ों से लेकर मैदान तक मानसून ने पकड़ ली है तेज रफ्तार। राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश के चलते आ गई है बाढ़। अजमेर में बारिश के पानी में युवक के बह जाने से मचा हड़कंप। इसके साथ ही बारिश ने उत्तर भारत में भी छा रखा है कहर। वाराणसी में गंगा नदी के 84 घाट हो गए जलमग्न। लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई। प्रयागराज में दिखा बेकाबू कार का कहर। हाईकोर्ट स्थित नई बिल्डिंग के पास सड़क किनारे सो रहे 3 लोगों को रौंदा। इस घटना में एक 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद ड्राइवर वाहन छोड़कर फरार। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने कार में जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। फरार चालक की तलाश की जा रही है। बिहार के सोनपुर में गंगा नदी में भीषण कटाव शुरू होने से मची अफरा तफरी। लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाने को मजबूर। लगभग 10 से ज्यादा घर गंगा नदी में उफनती तेज धारा में विलीन। घटना में घर में रखे लोगों के कीमती सामान भी नदी में बह गए। पश्चिम बंगाल के झारग्राम में एक रेल दुर्घटना में 3 हाथियों की मौत। हाथियों की रेलवे लाइन पार करने के दौरान घटना हुई। हाथी का शव रेलवे लाइन पर होने के कारण यातायात बाधित हुआ। हाथियों के शवों को हटाया जा रहा है रेलवे ट्रैक से। आदित्य ठाकरे द्वारा एकनाथ शिंदे की आलोचना ने पुणे में पोस्टर वॉर छेड़ दिया। शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने आदित्य का कार्टून बताकर मजाक उड़ाते हुए पोस्टर लगाए। आदित्य पर भाई भतीजावाद का आरोप लगाया है और इन्हें मीठी नदी घोटाले में जोड़ा। महाराष्ट्र के निकाय चुनाव और विधानसभा चुनाव से पहले ये टकराव गहराता जा रहा है।
हरियाणा के सिरसा में 4 युवकों की इंदिरा गांधी नहर में डूबने से मौत। ये लोग गांव कालुआना से राजस्थान के गणेशगढ़ जा रहे थे। पुलिस और ग्रामीणों ने मिलकर निकाले शव। एक युवक किशनगढ़ राजस्थान का, बाकी 3 कालुआना गांव का है युवक। हमीरपुर में आज फिर से बंद हुआ 48 घंटे के लिए यमुना पुल। सुबह 6 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक बंद रहेगा पुल। यमुना पुल पर चल रहा है मरम्मत का काम। कल तक पुल के मरम्मत का कार्य हो जाएगा पूरा। कौशाम्बी में किराना व्यापारी से लूट करने वाले बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़। पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल। महाराष्ट्र में सरकारी अस्पतालों की 30,000 से ज्यादा नर्सों की अनिश्चितकालीन हड़ताल। राज्य के बड़े अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर स्वास्थ्य सेवाएं हो सकती है प्रभावित। वेतन और प्रमोशन की मांग को लेकर की जा रही है हड़ताल। नर्सों के खाली पदों को तुरंत भरने की है मांग। ओडिशा के केंद्रपाड़ा में बाढ़ के बीच गांव की सड़कों पर दिखे मगरमच्छ। मगरमच्छों के गांव में घूमने से लोगों में दहशत। लोगों में इन मगरमच्छों का इतना डर बैठ गया कि वो रात के समय घरों से निकलने से बच रहे हैं। पानी में घूमकर जहरीले सांपों से भी सावधान रहने की हिदायत दी गई है। आज अकाली नेता विक्रम मजीठिया का जुडिशियल रिमांड हो रहा है खत्म। मोहाली कोर्ट में किया जाएगा पेश। पुलिस ने कई अकाली दल के नेताओं को घरों में ही रोका। एहतियात के तौर पर पुलिस ने कदम उठाए हैं। दिल्ली में महिला ने की पति की हत्या। आरोपी महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर की हत्या। नींद की गोली देकर पति को बेहोश किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में करंट से मारने का खुलासा। बुलंदशहर के जिला अस्पताल में शराब के नशे में एम्बुलेंस कर्मियों में हुई मारपीट। एम्बुलेंस कर्मियों की मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। मामूली बात पर हुई नोकझोंक, मारपीट में हुई तब्दील। आसपास मौजूद लोगों ने सुलझाया झगड़ा। मथुरा में महिला अधिवक्ताओं में जमकर हुई मारपीट। महिला वकीलों की मारपीट का वीडियो वायरल। चैम्बर विवाद को लेकर महिला अधिवक्ताओं में हुआ टकराव। थाना सदर बाजार क्षेत्र के कचहरी परिसर के पास की घटना। हिमाचल प्रदेश के शिमला में स्थित लाल पानी में गिरा विशाल का पेड़। पेड़ के चपेट में बिजली के तारे से उठी चिंगारी। बड़ा हादसा टला। बिहार के नालंदा में कर्ज से परेशान दुकानदार ने पत्नी और बच्चों के साथ खाया जहर। ग्रामीणों ने सभी को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। इलाज के दौरान 2 बेटियों की मौत। घटना से इलाके में फैली सनसनी। भोपाल के बाग सेवनिया थाने के एएसआई ने युवक और युवतियों से की मारपीट। एएसआई के मारपीट करने का वीडियो वायरल। पैर टकराने की मामले की बात को लेकर एएसआई ने की पिटाई। एएसआई ने युवक को शिकायत करने पर जाने से मारने की धमकी दी। बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच स्लोगन वॉर शुरू। पीएम मोदी ने जय श्री राम के साथ साथ मां काली और मां दुर्गा की भी कराई एंट्री। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने बंगाल की संस्कृति और बंगाली अस्मिता को अपनाया। कहा बंगाल की जनता चाहती है परिवर्तन। सिवान सदर अस्पताल के सामने एम्बुलेंस संचालकों में हुई फायरिंग। एक संचालक ने दूसरे पर चलाई गोली। गोलीबारी में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने उसे गंभीर हालत में गोरखपुर रेफर किया। दोनों एम्बुलेंस संचालकों के बीच पहले भी हो चुका है टकराव। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी पुलिस। इलाके में तनाव का माहौल। आरपीएफ मुंबई और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बेंगलुरु ने नाइजीरियन महिला को किया गिरफ्तार। महिला से 36 करोड़ के ड्रग्स बरामद। पनवेल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 से मंगला एक्सप्रेस से महिला की हुई गिरफ्तारी। अभियान में बेंगलुरु पुलिस समेत कई विभागों की सक्रियता से हुई कार्रवाई। तुर्की के केचियोरेन में भारी बारिश के चलते सड़कों पर बढ़ा पानी। भारी बारिश के चलते वाहन चालकों के लिए खतरनाक हुए हालात। यूपीटी नेता अनिल परब का बड़ा आरोप। महाराष्ट्र गृह राज्य मंत्री की मां के नाम पर डांस बार। गृह राज्य मंत्री की मां के नाम डांस बार को लाइसेंस। अनिल परब ने कहा कि डांस बार पर रोक के बावजूद कैसे चल रहा है डांस बार। अमृतसर में संजीव कुमार दुबे को पुलिस ने धमकी के मामले में किया गिरफ्तार। श्री हरमिंदर साहिब के बम से उड़ाने की दे रहा था धमकियां।
बीटेक पास आरोपी कई कंपनियों में कर चुका है काम, मामले में दर्ज की गई थी 2 एफआईआर।